हम बात करते हैं दैट वेदर फंडामेंटल राइट्स आर प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर. प्रोस्पेक्टिव मीन्स इट इज एप्लीकेबल ओनली इन फ्यूचर केसेस, मीन्स डेट ऑफ एनफोर्समेंट के बाद जो डेट है, या आज हम बात करेंगे वेदर फंडामेंटल राइट्स आर प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर. प्रोस्पेक्टिव मीन्स जो फ्यूचर एक्ट्स पर एप्लीकेबल होता है, एंड रेट्रोस्पेक्टिव मीन्स जो पास्ट एक्ट्स पर भी एप्लीकेबल होता है. और अगर हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करें, इन दैट केस द डेट ऑफ एनफोर्समेंट इज 26 ऑफ जनवरी 1950, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू में आया. तो अगर हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स आर प्रोस्पेक्टिव इन नेचर, इट मीन्स इट इज एप्लीकेबल ओनली आफ्टर 26 ऑफ जनवरी 1950. और अगर हम कहते हैं दैट फंडामेंटल राइट्स आर रेट्रोस्पेक्टिव, इन दैट केस दे आर एप्लीकेबल इवन बिफोर 26 ऑफ जनवरी 1950. अब हमें इसका आंसर मिला एक इंपॉर्टेंट केस लॉ, दैट इज केशवानंद माधवन मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1951 सुप्रीम कोर्ट. इस केस में एक कंपनी ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जो कि पनिशेबल था उस टाइम पे प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट 1931 के अंदर. ये ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स वर पेंडिंग जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू में आया. अब जो एक्यूज था उस केस में, उन्होंने कंटेंट किया कि अब ये प्रोसीडिंग्स को डिसमिस कर देना चाहिए बिकॉज जो एक्ट है वो वॉइड है अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इट वॉयलेट्स द फंडामेंटल राइट गिवन अंडर आर्टिकल 19(1)(a, जो कि बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की. कोर्ट ने उस टाइम कहा कि जो एक्ट इन क्वेश्चन है वो अकर हुआ है बिफोर 26 ऑफ जनवरी 1950 और वो पनिशेबल है अंडर द 1931 एक्ट. और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एनफोर्समेंट में आए हैं 26 ऑफ जनवरी 1950 के बाद. तो यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर हैं, हम उन्हें रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं कर सकते. इसीलिए कोर्ट ने यहाँ पे प्रोसीडिंग्स को डिसमिस करने से मना कर दिया बाय लेइंग डाउन दैट फंडामेंटल राइट्स आर प्रोस्पेक्टिव इन नेचर. वो सिर्फ जो एक्ट्स और ट्रांजैक्शन या राइट्स 26 जनवरी 1950 के बाद हैं उन्हीं को गवर्न करते हैं, नॉट बिफोर दैट. कोर्ट ने एक और बात कही कि जो प्रेस एक्ट है 1931 वो चाहे 26 जनवरी 1950 के बाद वो वॉइड हो गया है बिकॉज इट इज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, बट बिफोर 26 जनवरी 1950 से पहले वो बिल्कुल वैलिड है और वो उन ट्रांजैक्शन जो उसके अंदर पनिशेबल है उन पर एप्लीकेबल होगा. सो from this judgment we come to know that fundamental rights are prospective in nature and not retrospective.